प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें किया याद। संस्कृत को भारत की आत्मा बताते हुए कहा, मानवता और ज्ञान का दिव्य दर्शन है संस्कृत साहित्य। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप किया लॉन्च। लोगों से अपने फिटनेस बढ़ाने पर दिया जोर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कुरुक्षेत्र में साइकिल यात्रा का किया आयोजन। ओलंपियन सुरेंद्र पालट और योगेश्वर दत्त ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह। कहा, लक्ष्य बड़ा रखने से मिलेगी सफलता। और भिवानी के मोहित ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में पंजीकृत करवाए 24 पेटेंट व 7 स्टार्टअप। एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से हुए सम्मानित। नमस्कार, मैं ममता रानी। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात की 80वीं कड़ी में लोगों से विचार साझा किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें याद किया। प्रधानमंत्री ने सब खेले सब खिले का नारा देते हुए ओलंपिक खेलों में भारत की सफलता को सबसे प्रयास का श्रेष्ठ उदाहरण दिया। गांव हो, शहर हो, हमारे खेल के मैदान भरे हुए होने चाहिए। सब खेलें, सब खिले। और आपको याद है ना, मैंने लाल किले से कहा था, सबका प्रयास। जी हाँ, सबका प्रयास। सबके प्रयास से ही भारत खेलों में वो ऊंचाई प्राप्त कर सकेगा जिसका वो हकदार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कार्यक्रम में भारत की संस्कृति, अध्यात्म और परंपराओं के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। सरस भी है, सरल भी है। संस्कृत अपने विचारों, अपने साहित्य के माध्यम से ये ज्ञान, विज्ञान और राष्ट्र की एकता का भी पोषण करती है, उसे मजबूत करती है। संस्कृत साहित्य में मानवता और ज्ञान का ऐसा ही दिव्य दर्शन है जो किसी को भी आकर्षित कर सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात कार्यक्रम को चंडीगढ़ में भी लोगों ने सुना। हमारी चंडीगढ़ संवाददाता ने लोगों से बात कर जाना कि इन्हें इस कार्यक्रम से क्या प्रेरणा मिली। मन की बात में प्रधानमंत्री जी ने जो हाथ के दस्तकार हैं, हाथ का काम करने वाले हैं, चाहे वो कोई भी कला से संबंधित हैं, उसके लिए जो है ना, अगर वो यहाँ से प्रेरित होंगे और अच्छी तरीके से सीखेंगे और काम करेंगे और अपने जितने हुनर हैं दिखाएंगे, उससे हिंदुस्तान जो है ना आगे बढ़ेगा। ये एक बहुत बड़ी बात है। हमारे मन में नई ऊर्जा उत्पन्न होती है और हमारे स्टील की वजह से जो हम महिलाओं का आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उनसे हम कला के प्रति अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं, खेल कूद में आगे ले जा सकते हैं। ये सबसे हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। हमें खुशी है कि 41 साल बाद हिंदुस्तान को सिल्वर मेडल मिला। आज ये खुशी हुई लोगों को हिंदुस्तान में या दुनिया में भाला फेंक का भी है, इसके अंदर में गोल्ड मिला। उसके लिए मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देश में आज राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जा रहा है। हॉकी में भारत को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलवाने वाले हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की जयंती पर राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में फिट इंडिया कार्यक्रम के 2 साल पूरा होने पर फिट इंडिया मोबाइल ऐप को लॉन्च किया। इस अवसर पर खेल मंत्री ने कहा कि युवाओं को अगर राष्ट्र निर्माण में लगाना है तो फिट युवा ही एक सशक्त भारत का निर्माण कर सकता है। 70% भारतीय रोज कसरत नहीं करते हैं। इस ऐप के जरिए आपको हर रोज पता चलेगा कि आप कितने कदम चले हैं और आपने कितना व्यायाम किया है। फिट इंडिया मोबाइल ऐप लॉन्च आज की जा रही है। आप चलते फिरते भी कभी ये ध्यान नहीं देते होंगे कि आपने कितनी फिटनेस अपनी की, क्योंकि आप उसको मॉनिटर नहीं करते हो। इसके माध्यम से आप मॉनिटर कर पाओगे कि आप प्रतिदिन कितने स्टेप्स चले हो, कितनी एक्सरसाइज की है, क्योंकि आप अपना फिटनेस टेस्ट भी इस पर कर सकते हो। आप बाकियों के साथ इस पर कंपीट भी कर सकते हो। इसमें जो ऐप है उसके माध्यम से कहीं ना कहीं फिटनेस इज इजी एक दर्शाने का काम भी किया गया है। फन एंड फ्री है ये भी बताने का काम किया गया है। एंड कैन बी डन एनीवेयर
आप कहीं पर भी अपने घर पे, पार्क में, बाहर, ऑफिस में, कहीं पर भी कोई फिटनेस एक्टिविटी करते हैं, उसको मॉनिटर किया जा सकता है। खेल दिवस के अवसर पर आज कुरुक्षेत्र के द्रोणाचार्य स्टेडियम से साइकिल यात्रा आयोजित की गई। साइकिल यात्रा में ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी सुरेंद्र पालड़ और कुश्ती खिलाड़ी योगेश्वर दत्त भी शामिल हुए। इस अवसर पर सुरेंद्र पालड़ ने कहा कि युवा अगर पूरी मेहनत से खेल या पढ़ाई के क्षेत्र में आगे बढ़े तो सफलता जरूर हासिल होती है। योगेश्वर दत्त ने कहा कि युवा खिलाड़ियों को बड़े सपने देखने चाहिए और उनका मकसद भी बड़ा होना चाहिए ताकि वो देश के लिए खेलें और पदक लेकर आ सके। संदेश यही है, जिस भी फील्ड में मेहनत करो, चाहे पढ़ाई भी है चाहे स्पोर्ट्स है, दोनों को एक लेवल पे लेके चलो। ऐसा नहीं है कि आप स्पोर्ट्स और पढ़ाई को आप पीछे छोड़ दोगे, बराबर चलो और जिस भी फील्ड में अपना मेहनत करो तो जरूर सक्सेस होगी। खेलों में भी आपका भविष्य है और सबको खेल जरूर खेलना चाहिए। और ये खेल दिवस पे आज यही लोगों को संदेश दिया है, छोटे बच्चों को संदेश दिया है कि अपना मकसद बड़ा बनाइए और ओलंपिक चैंपियन, वर्ल्ड चैंपियन बनने के सपने देखिए, उन्हें पूरा करने की कोशिश कीजिए, आप जरूर आपके सपने पूरे होंगे। इस अवसर पर थानेसर के विधायक सुभाष सुधा ने कहा कि साइकिल यात्रा को लेकर युवाओं में बहुत जोश है। देश का नाम ऊंचा करने वाले खिलाड़ियों को अपने बीच पाकर युवा उत्साहित महसूस कर रहे हैं। के लिए तो बहुत बड़ा कार्यक्रम इन्होंने किया, इसके लिए मैं बहुत उनको मुबारकबाद दूंगा। सफल योजना हुआ, हमारी बेटियां 6 किलोमीटर चल के वहाँ से यूनिवर्सिटी में आई और यहाँ पर यूनिवर्सिटी के अंदर हमारे रजिस्ट्रार और पूरे स्पोर्ट्स अफसर टोटल सभी ने बहुत बड़ा उनको सम्मानित किया। मैं यूनिवर्सिटी का भी धन्यवाद करूँगा और मैं ये कहूँगा खिलाड़ियों में बहुत बड़ा एक जोश होता है। क्षेत्र विश्वविद्यालय इन अपने ओलंपिक विजेताओं का स्वागत करता है। आज हमारे विश्वविद्यालय के अंदर जो पद्मश्री और पूर्व ओलंपियन योगेश्वर दत्त जी पहुँचे हैं, वो एक युवाओं के अंदर शक्ति का संचार करने वाला है, क्योंकि वो एक खेल आइकॉन है। और इसी तरह से सुरेंद्र पालड़ जी भी जो अभी हॉकी टीम के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट रहे हैं, और सबसे बड़ी कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के लिए गौरव की बात है कि वो हमारे एलुमनाई भी हैं, इसी विश्वविद्यालय से उन्होंने शिक्षा प्राप्त की है। तो पूरे कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के खिलाड़ियों में एक ऐसा शक्ति का संचार मैं मानूंगा कि जो हरियाणा की जो शिक्षा ये खेल नीति है जो प्रोत्साहित करती है। साइकिल रैली में साथ में आए हैं हम। आज हमारा खेल दिवस है, हम अपने स्पोर्ट्स पर्सन का जो हमारे विजेता रहे हैं उनका उत्सव बढ़ाने आए हैं और हमें भी ये है कि हम में से भी कोई आगे निकल के एक दिन देश का नाम रोशन करेगा। देश की आज़ादी में जलियांवाला बाग में भारतीयों ने जो कुर्बानी दी थी उसे देश कभी भुला नहीं सकता। उस वक्त की निर्मम यादों को आज भी सहेज कर रखा गया है। केंद्र सरकार ने जलियांवाला बाग के पूरे परिसर का पुनर्विकास किया है, जिसमें विरासत के साथ आधुनिकता की झलक दिखाई पड़ती है। इस नए परिसर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल देश को समर्पित किया। आजादी के 75वें वर्ष में जलियांवाला बाग का स्मारक का आधुनिक रूप देश को मिलना हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा का अवसर है। आज जो रेनोवेशन का काम हुआ है उसने बलिदान की अमर गाथाओं को और जीवंत बना दिया है। टोक्यो पैरालंपिक टेबल टेनिस स्पर्धा में भारत की भाविना पटेल ने इतिहास रचते हुए भारत को पहला पदक दिलाया है। भाविना ने महिलाओं की क्लास 4 कैटेगरी में रजत पदक अपने नाम किया। पैरालंपिक्स इतिहास में भारत का टेबल टेनिस में यह पहला पदक है। वहीं हाई जंप में निषाद कुमार ने देश को दूसरा रजत पदक दिलाया। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने ट्वीट कर उन्हें बधाई देते हुए कहा कि भाविना पटेल ने पैरालंपिक में रजत पदक और जीतकर भारतीय दल और खेल प्रेमियों को प्रेरित किया। आपके असाधारण दृढ़ संकल्प और कौशल ने भारत को गौरवान्वित किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टेबल टेनिस खिलाड़ी भाविना पटेल से फोन पर बात कर पैरालंपिक्स में रजत पदक जीतने पर उन्हें बधाई दी। प्रधानमंत्री ने भाविना पटेल के प्रयास को सराहते हुए कहा कि उन्होंने इतिहास रच दिया है। भिवानी निवासी बीटेक के छात्र मोहित ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस व मशीन लर्निंग के क्षेत्र में 24 पेटेंट व 7 स्टार्टअप का पंजीकरण करवाया है। इसके चलते उन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड नई दिल्ली में 25 अगस्त को अभिनेत्री मंदिरा बेदी द्वारा प्रदान किया गया। 21 वर्षीय मोहित ने ऐसी तकनीक विकसित की है जो गाड़ी चलाने को आसान व सुरक्षित करेगी।
ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और ऐसे और भी काफ़ी सारे टेक्निक्स हैं, जैसे मशीन लर्निंग के ऊपर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर हैं। मैं टेक्नोलॉजी वर्क पे वर्क करता हूँ। आने वाले जो हमारा देश होगा, मेरे जो स्टार्टअप्स हैं, मेरे जो पेटेंट्स हैं, अगर ये स्टार्टअप हर सही मायने में सही दिशा में जाते हैं तो आने वाला जो भारत सरकार होगा वो एक भारत की नई इमेज उभर कर आएगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं, नरेंद्र मोदी जी ने एक मुहिम चलाई है आत्मनिर्भर भारत। तो ये जो मेरे पेटेंट्स हैं ये मैंने पब्लिश कराए हैं उसी मुहिम के तहत, आत्मनिर्भर भारत। और मैं चाहूँगा कि 2025 तक आत्मनिर्भर भारत के अंदर हम भी अपना थोड़ा सा योगदान दे सकें। मोहित के पिता अनिल यादव और पार्षद नरेंद्र सर्राफ ने बताया कि उन्हें उम्मीद है कि मोहित तकनीकी क्षेत्र में और बेहतर आयाम स्थापित करेगा। 21 एंटरप्रेन्योर अवार्ड मिला है जी हाल ही में, और उसकी उपलब्धि एक स्टार्टअप को लेकर के उसने 24 पेटेंट्स अपने नाम से मतलब ग्रांट किए हैं। 7 स्टार्टअप उसके पर काम चल रहा है। जो नरेंद्र मोदी की मुहिम है आत्मनिर्भर भारत, उसको लेकर के ये अपनी पढ़ाई के दौरान ही कर रहा है। और हमें लगता है कि जब कोर्स इनका पूरा हो जाएगा तो एक देश को एक नई ही दिशा में, नई ही टेक्नोलॉजी में ये इसका दिमाग चल रहा है। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में आगामी 25 सितंबर से शुरू होने जा रहे खरीफ सीजन की फसलों की खरीद के लिए मंडियों में आने वाले किसानों को किसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए जाएं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार इस बार धान की फसल की खरीद 25 सितंबर से शुरू करेगी और यह खरीद कार्य 15 नवंबर तक चलेगा। वहीं बाजरा, मक्का, मूंग आदि फसल की खरीद 1 अक्टूबर से 15 नवंबर तक होगी। उन्होंने बताया कि इस वर्ष धान खरीद के लिए करीब 200 खरीद केंद्र बनाए गए हैं। उप मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रदेश सरकार ने इस खरीफ सीजन में धान के लिए 1940, बाजरा के लिए 2250, मक्का के लिए 1870 रुपए व मूंग के लिए 7275 और मूंगफली के लिए 5550 रुपए प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य निर्धारित किया है। उप मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि किसान मंडी में अपनी फसल बेचने के लिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकरण अवश्य करवाएं। डीडी न्यूज हरियाणा पर देश और प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को भी फॉलो कर सकते हैं। अब आप अपने मोबाइल फोन से QR कोड स्कैन कर हमारे यूट्यूब चैनल पर सीधे पहुंच सकते हैं। वल्लभगढ़ में आज केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर और कैबिनेट मंत्री मूलचंद शर्मा ने मेगा वैक्सीनेशन कैंप में लोगों को टीकाकरण करवाने के लिए जागरूक किया। फरीदाबाद में अभी तक लगभग 14 लाख लोगों का टीकाकरण किया जा चुका है। इस अवसर पर केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि कोविड के नियमों का पालन भी कड़ाई से करें ताकि संभावित तीसरी लहर से बचा जा सके। वैक्सीनेशन, सामाजिक दूरी और मास्क और बार बार हाथों को साफ करना जो कोविड प्रोटोकॉल है, यही आदमी को कोरोना से मुक्ति दिला सकते हैं। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन कराना चाहिए। टीकाकरण करवाने आए लोगों ने कहा कि कोरोना महामारी को टीकाकरण से ही नियंत्रित किया जा सकता है। सभी पात्र लोगों को टीकाकरण करवाना चाहिए। आज भी लगी है, बाकी कोई परेशानी नहीं हुई है किसी किस्म की भी। अच्छा महसूस, बिल्कुल मुफ्त लगी है जी। और आज से नहीं, काफ़ी टाइम से हमारी सरकार इस वैक्सीनेशन को मुफ्त लगा रही है। कोई किसी से कोई भी कुछ नहीं लिया जा रहा है। अभी सेकंड डोज लगवाई है और वैक्सीन का कितना बढ़िया असर हो रहा है, कोई मतलब नहीं, कोई किसी प्रकार का टेंशन नहीं, एकदम स्वस्थ, कोई दिक्कत नहीं उससे। किसी चीज़ का कोई खतरा नहीं है और मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन लगवाओ और इस बीमारी से तो राहत पाओ। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में मेजर ध्यानचंद की जयंती पर उन्हें किया याद। संस्कृत को भारत की आत्मा बताते हुए कहा, मानवता और ज्ञान का दिव्य दर्शन है संस्कृत साहित्य। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने फिट इंडिया मोबाइल ऐप किया लॉन्च। लोगों से अपनी फिटनेस बढ़ाने पर दिया जोर। राष्ट्रीय खेल दिवस पर कुरुक्षेत्र में साइकिल यात्रा का किया आयोजन। ओलंपियन सुरेंद्र पालड़ और योगेश्वर दत्त ने बढ़ाया खिलाड़ियों का उत्साह, कहा लक्ष्य बढ़ाने रखने से मिलेगी सफलता।
और भिवानी के मोहित ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग के क्षेत्र में पंजीकृत करवाए 24 पैटेंट व 7 स्टार्टअप एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड से हुए सम्मानित। सभी दर्शकों से अपील है कि आप जब भी घर से बाहर निकले तब मास्क जरूर पहनें, 2 गज की दूरी बनाए रखें और एक नियमित अंतराल पर अपने हाथ धोते रहें और अगर आप पात्र हैं तो टीकाकरण अवश्य करवाएं, तभी आप कोरोना महामारी से बच सकते हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।